हेलो फ्रेंड्स, तिवारी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम इग्नू के बैचलर डिग्री प्रोग्राम के सब्जेक्ट EHI-05 का टॉप 20 क्वेश्चंस लेकर आए हैं। ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास पूरा स्टडी मटेरियल्स को पढ़ने का टाइम नहीं है तो ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकते हैं। ठीक है, साथ ही फ्रेंड्स, इस चैनल में इग्नू के विभिन्न सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का वीडियोस भी अपलोड किया जा रहा है। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है। बेहतर होगा कि आप अपने ज़रूरत के अनुसार उन सब्जेक्ट्स का वीडियोस भी देखें। साथ ही अगर आप YouTube के मदद से एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे इस चैनल में अपलोड होने वाले इग्नू रिलेटेड हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, पहला प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, 1857 के विद्रोह की प्रकृति, उसके महत्व या उसके प्रभाव। तो ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है हर एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, अगर देखा जाए तो ये दिसंबर में 14, 16, 17, 19, ठीक है, वैसे ही जनवरी का भी बात करें तो जनवरी सत्र में भी 18, 19 ऐसे करके कई बार आया हुआ है। ठीक है, तो ये प्रश्न आगामी परीक्षा के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाला है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। 1857 के पहले के जन आंदोलन का स्वरूप। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप देखें तो दिसंबर 14 में, 16 में, 18 में लगातार आया है नहीं, तो ये दिसंबर 20 के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, वैसे ही तीसरा जो हमने चुना है, स्वायत्त राज के रूप में अवध के विकास या फिर स्वायत्त राज के रूप में बंगाल का विकास। ये प्रश्न अलग अलग भी पूछे जाते हैं और कभी कभी ये दोनों को एक साथ मिलाकर भी पूछे जाते हैं। जैसे स्वायत्त राज के रूप में अवध और बंगाल के विकास को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इस तरह से मिला के भी पूछा जाता है, तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। वैसे ही जो चौथा प्रश्न है, भारत में प्राच्यवादियों और उपयोगितावादियों के विचारों और कार्यों के बीच का अंतर। ठीक है, तो ये जो प्राच्यवादियों और उपयोगितावादियों का विचार है, तो आप देखेंगे इससे कई तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। 20 मार्क्स का भी प्रश्न पूछा जाता है, 12 मार्क्स का भी पूछा जाता है, और अगर कोई उपाय नहीं हुआ तो फिर 6 मार्क्स का टिप्पणी भी पूछ लिया जाता है। अर्थात सभी तरह के प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। और अगर इम्पॉर्टेंट का बात करेंगे तो ये दिसंबर 15 में आया है, 19 में आया है। वैसे ही जून का बात करेंगे तो जून 16 में आया हुआ है, 18 में आया हुआ है। इस तरह से ये कई बार आया हुआ है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो उपनिवेशीकरण के परिणाम स्वरूप भारतीय कृषि में आए परिवर्तन, या फिर इसे कई तरह से पूछा जा सकता है, जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था पर कृषि के वाणिज्यीकरण या व्यवसायीकरण का प्रभाव। ठीक है, तो ये प्रश्न भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, दिसंबर 14, 17, 19, वैसे ही जून 18, ठीक है, ऐसे करके कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आगामी एग्जाम के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों द्वारा प्रयुक्त वाणिज्यवादी नीतियों की विशेषताएं तथा अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव। ये भी जो पांचवा प्रश्न है उसी से रिलेटेड प्रश्न है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त योजना या फिर जिसको क्या बोलते हैं, जमींदारी व्यवस्था। ठीक है, अगर आप इसको देखें, दिसंबर का एग्ज़ाम का बात करें तो 14, 17, 19, ठीक है, आया हुआ है। वैसे ही जून सेशन का बात करें तो जून में भी, 19 में भी आया है, और जून का पहले के एग्जाम्स में भी आया हुआ है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, रैयतबाड़ी तथा महलबाड़ी बंदोबस्ती व्यवस्था योजना। ठीक है, इससे भी मिला जुला के प्रश्न पूछा जाता है, या तो रैयतबाड़ी को अलग से पूछा जाता है, या फिर ये दोनों को मिला के पूछा जाता है, या फिर ऐसे ही पूछा जाता है कि रैयतबाड़ी बंदोबस्ती व्यवस्था और महलबाड़ी बंदोबस्ती व्यवस्था में क्या अंतर था। ठीक है, तो अंतर के रूप में भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में
अनौद्योगिकरण की प्रक्रिया। तो देखेंगे आप, ये भी दिसंबर का बात करें तो दिसंबर 14, 17, 18, 19 में लगातार पूछा जा चुका है। ठीक है, लगातार पूछा जा चुका है, अर्थात क्या है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इससे कभी कभी 12 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, कभी कभी 20 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, और कभी कभी टिप्पणियाँ भी पूछ लिया जाता है 6 मार्क्स का। ठीक है, तो ये सभी तरह से ये क्या है, इम्पॉर्टेंट है। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी में भारतीय विचारों पर पश्चिमी ज्ञान का प्रभाव। ठीक है, आप देखेंगे तो ये क्वेश्चंस बार बार आते रहते हैं। ठीक है, मैं देख रहा था प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को, तो ये 15, 16, 19, 18, ठीक है, हर वर्ष जून या दिसंबर का एग्जाम में ये आते ही रहता है। ठीक है, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भारतीय साहित्य के विकास पर पश्चिमी साहित्य के विचारों का प्रभाव। ठीक है, आप तैयारी करेंगे, ये बहुत आसानी से हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भाषाओं में नई कविता के विकास या नव काव्य की विशेषताएं। ठीक है, ये नव काव्य के नाम से भी पूछा जाता है या नई कविता के नाम से भी पूछा जाता है। वैसे ही 19वीं शताब्दी में उपन्यास के साहित्यिक विधा के रूप में उपयोग। ठीक है, ये भी पूछा जाता है, वो एक ही चैप्टर का है। ठीक है, आसपास में ही है, थोड़ा सा उसको देख लीजिएगा, एक ही तरह का है, तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो दिसंबर में 14, 19, ठीक है, 18 वैसे ही आया हुआ है, जून में भी कई बार ये आया हुआ है। ठीक है, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह जैसे समस्याओं पर ब्रिटिश अधिकारियों का रवैया। ठीक है, और भारतीयों का प्रतिक्रिया। ठीक है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, वैसे ही जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज और आर्य समाज द्वारा शुरू किए गए समाज सुधार आंदोलन। ठीक है, ऐसे पूछा जाता है, या फिर इसको ऐसे डायरेक्ट पूछा जाता है, 19वीं शताब्दी में भारतीय समाज सुधार आंदोलन। ठीक है, तो जैसे भी पूछा जाए ऑलमोस्ट यही होने वाला है। ये ब्रह्म समाज और आर्य समाज, इस नाम से डायरेक्ट 6 मार्क्स का टिप्पणियाँ भी पूछी जाती है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। वैसे ही भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार में राजा राममोहन राय का योगदान, ये तो आप देखते आ रहे हैं, मैट्रिक से देखते आ रहे हैं कि ये हर परीक्षा के लिए क्या होता है, इम्पॉर्टेंट होता ही है, और इस बार भी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। वैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी का संगठनात्मक ढांचा। ठीक है, ये प्रश्न भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, प्राय ये 12 मार्क्स का क्वेश्चंस के लिए पूछा जाता है, और कभी कभी ये टिप्पणियों में भी 6 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए पूछा जाता है। वैसे ही जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सामाजिक व्यवस्था पर औपनिवेशिक शासन का प्रभाव। ठीक है, ये प्रभाव को कई तरह से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, जैसे सामाजिक प्रभाव का बात हो गया, या फिर आर्थिक प्रभाव, इस तरह से पूछा जाता है। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा राज्य। ठीक है, तो इस दौरान मराठा राज्य का जो स्थिति था, ठीक है, या पेशवा के अधीन जो मराठा राज्य था, ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इसको भी देख लेना चाहिए। वैसे ही जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रशासनिक सेवा की प्रकृति। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ये सामान्यतः 12 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, कभी कभी ये टिप्पणियों में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी उर्दू विवाद। ठीक है, ये अगर देखेंगे आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर को, तो आप देखेंगे कि इससे भी बीच बीच में प्रश्न आते रहता है, तो इसे भी देख लेना जरूरी है। ठीक है, और अंतिम में मैंने कुछ टिप्पणियों को चुना है। आप जानते हैं कि इसमें 2 टिप्पणियाँ लिखनी होती है। ठीक है, 6 मार्क्स की 2 टिप्पणियाँ लिखनी होती है। ठीक है, जिसमें 4 रहता है ऑप्शन, और 4 में से आपको कोई 2 चुनना है। तो बेहतर होगा उसके लिए प्रमुख जन आंदोलन जो था, ठीक है, जैसे सन्यासी विद्रोह, रंगपुर या बंगाल का किसान विद्रोह, भील विद्रोह, मैसूर का विद्रोह, कोल विद्रोह,
फराइजी विद्रोह, मोपला विद्रोह, संथाल विद्रोह। ठीक है, ये जो विद्रोह है इनमें से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है टिप्पणियों में। ठीक है, तो एक हो गया। वैसे ही अगर आप देखें तो जो ब्रिटिश सरकार द्वारा जो विभिन्न अधिनियम लाए गए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो विभिन्न अधिनियम लाए गए थे, ठीक है, तो ये भी क्या है, इम्पॉर्टेंट है और इनमें से भी एक ना एक टिप्पणी दिया ही जाता है। जैसे नियामक अधिनियम 1773, पिट्स का भारत अधिनियम 1784, 1793 का चार्टर अधिनियम, 1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम और भारत सरकार अधिनियम 1858। ठीक है, इसमें से आप जानते होंगे कि जो ये 33 का है और 53 का चार्टर अधिनियम ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वैसे ही 1858 वाला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इन टिप्पणियों को देख लेना जरूरी है। वैसे ही और कुछ है टिप्पणियों में पूछा जाता है, जैसे विलियम जोन्स कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, ब्रह्म समाज के बारे में पूछा जा सकता है, आर्य समाज के बारे में पूछा जा सकता है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ठीक है, ये भी समाज सुधारक आंदोलन का ही अंतर्गत है। ठीक है, तो इससे भी पूछा जाता है। वैसे ही बक्सर का युद्ध कई बार पूछा जाता है, पलासी का युद्ध पूछा जा सकता है, वैसे ही आंग्लेय मराठा युद्ध पूछा जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इन सभी को देख लेना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।